नमस्कार। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा का पहला जो रूप है जिसको बोलते हैं शैलपुत्री, जिसको कि नवरात्रा के समय में पहला दिन पूजा जाता है, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। हम यह बात नहीं करेंगे कि कैसे पूजा करना है, पूजा करने की विधि क्या है, पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, यह सब हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो पहला जो रूप है शैलपुत्री का, उसका पूजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला रूप का। तो पहले आप ये समझिए कि क्या मां का सिर्फ 9 ही रूप है जो कि नवरात्रि के समय में पूजा किया जाता है? ऐसा नहीं है, वह मां का असंख्य रूप है। जब हम यहां बात कर रहे हैं असंख्य रूप, मतलब असंख्य नाम, और असंख्य नाम मतलब असंख्य कर्म। हर एक कर्म के बाद में उनका एक अलग अलग नाम दे दिया गया है। उन्होंने बहुत ही देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा बड़ा काम किया है, और जब जब उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है उस परिस्थिति में उनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो वह जो असंख्य रूप है या फिर असंख्य नाम है, उसमें से भी जो बहुत महत्वपूर्ण, जो कि मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वह 9 रूप का नवरात्रि के समय में पूजा किया जाता है। दूसरा, आप यह भी समझ लीजिए कि हम पूजा क्यों करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं। तो 2-3 कारण है पूजा करने का। पहला कारण तो यह है कि हमारा कुछ न कुछ लोभ होता है। जिसको भी हम पूजा करते हैं, चाहे माँ दुर्गा को करें या फिर कोई और देवी देवता का करें, हमारा कुछ न कुछ उनसे अपेक्षा होता है, कुछ न कुछ हमको मांगना होता है, कुछ न कुछ हमको चाहिए होता है। यह एक कारण है। दूसरा कारण हो जाता है भय से, डर से भी हम लोग पूजा करते हैं किसी का। और तीसरा ये समझ लीजिए कि हम आदर से उनका पूजा करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम यहां पर कुछ उदाहरण हम यहां पर लिए हैं। तो आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि यह जो शैलपुत्री का जो पूजा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही शुरुआत किए हैं उस पूजा का, ऐसा नहीं है। यह पूजा देवकाल से ही चले आ रहा है। देवता लोग ही मतलब शैलपुत्री रूप का पूजन किए हैं, और देवता लोग से धीरे धीरे ये सब मनुष्य के पास में पहुंच गया है। तो देवता लोगों को शैलपुत्री स्वरूप का पूजा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शैलपुत्री स्वरूप में मां पार्वती ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके वजह से मतलब सब लोग उनको पूजा करने लगे? तो इसके लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बहुत काल पहले, बहुत समय पहले एक दक्ष प्रजापति हुआ करते थे, जिनकी पुत्री थी, जिनका नाम था मां सती, जो कि शंकर भगवान की पत्नी थी। एक बार दक्ष प्रजापति जो थे वे यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शंकर भगवान और मां सती को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण नहीं आने के बावजूद भी मां सती अपने पिता के घर जाती हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, जबकि शंकर भगवान इसको मना किए थे। वहां जाने के बाद यज्ञशाला में वे देखती हैं कि सभी देवी देवताओं का वहां पर आसन है, परंतु शंकर भगवान का आसन वहां नहीं है। यह देख करके उनको काफी पीड़ा मतलब हुआ,
और वे इतने क्रोध में आ गईं कि अपना योगाग्नि से अपने आप को वहीं भस्म कर लेती हैं। उसी कालखंड में एक तारक करके एक बहुत बड़ा असुर हुआ और वह बहुत बड़ा भक्त भी हुआ भगवान शंकर का। बहुत बड़ा तपस्या किया। उस तपस्या से खुश होकर के शंकर भगवान उससे वरदान पूछे। तो तारुका जो तारकासुर जिसको बोलते हैं, वह 2 वरदान पूछा। पहला वरदान था कि वह असुरों का राजा बने और दूसरा वरदान था कि उसकी जब भी हत्या हो या वध हो वह शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा ही हो। यह दोनों वरदान जो है भगवान शंकर तारकासुर को दे देते हैं। वह वरदान पा करके इस वरदान का वह गलत उपयोग करना शुरू कर देता है। पहला तो वह जितना भी असुर हैं, जितने दानव हैं, जितने राक्षस हैं, वो सबको अपने अधीन कर लेता है। बाद में पूरे के पूरे जितने भी देवता लोग थे वो सबको अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि वह किसी से मर तो रहा नहीं था, वह तो अमर हो गया था, क्योंकि उसको मरना ही था शंकर भगवान के पुत्र से। बाद में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वह तारकासुर जितने भी यज्ञ होता है, जितने ऋषि मुनि, सबको परेशान करता है। न यज्ञ होता है, न होमा होता है, जप तप धर्म कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण जितने भी देवता लोग हैं वे श्रीहीन होते जा रहे हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं बच रही है। ये सब परिस्थिति से घबरा करके जितने देवता लोग थे, जितने ऋषि लोग थे, वे सब लोग ब्रह्मा देव के पास पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा को बतलाते हैं। वहां पर पीड़ा सुन करके भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि तारकासुर का वध तो जब भी होगा भगवान शिव के ही पुत्र से होगा, दूसरा उसको मारने वाला कोई नहीं है। तो जो मां सती जो योगाग्नि में भस्म हुई थी, वे हिमालय राज के घर में मां पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। और अब वही जो हैं आगे कालांतर में शंकर भगवान को वरण करेंगी और बाद में उन्हीं से पुत्र का उत्पत्ति होगा और वही पुत्र वो तारकासुर का वध करेगा। यह सुन करके जितने भी देवता लोग थे, ऋषि लोग थे, काफी प्रसन्न हुए कि हाँ चलिए एटलीस्ट मां जगदम्बा का जन्म हो चुका है और यह जन्म ही हुआ है लोगों का कल्याण के लिए, देवताओं का कल्याण के लिए, ऋषियों का कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। यह सुन करके वहां से वे लोग प्रतिदिन मां जगदम्बा का, जिनको शैलपुत्री बोला गया उस समय, क्योंकि वे हिमालय के घर, हिमालय पर्वत के घर में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका शैलपुत्री के रूप में उनको जाना गया। और उस परिस्थिति में जो भी पूजा किया गया, जिनको भी पूजा किया गया, उसको शैलपुत्री के नाम से जाना गया। फिर वहां से वही प्रचलन धीरे धीरे चलते आया और आज तक हम लोग शैलपुत्री रूप का पूजा करते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा एक आशा का किरण हुआ था कि ये धर्म बचाएंगी, देवताओं को बचाएंगे। यही कारण रहा है कि देवता लोग भी मां शैलपुत्री का पूजन किए हैं कि भविष्य में ये हमारी मदद करेंगी। यह माता का पहला स्वरूप हुआ। माता का जो दूसरा स्वरूप है वह है ब्रह्मचारिणी, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष इसका जो दूसरा ब्रह्मचारिणी रूप का जो वर्णन है
उस वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।